हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका। तो मैं आज आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हिंदी का ही व्याकरण का टॉपिक है, व्याकरण विचार। तो आज चलिए हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्ण विचार। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण अक्षर, शब्द, पद, पदबंध, उपवाक्य और फिर बनता है जाकर वाक्य। ठीक है, तो ये क्या है, एक व्यवस्थित समूह है जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। पहले वर्ण आता है, फिर अक्षर आता है, फिर शब्द आता है, फिर पद बनता है, पदबंध बनता है, उपवाक्य बनता है, फिर जाके वाक्य बनता है। तो वर्ण के खंड नहीं होते हैं। अक्षर का अर्थ जो है वो अक्षरणशील होते हैं। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो वो ध्वनि है। वर्ण के क्या हो सकते हैं, खंड नहीं हो सकते, मतलब उसको टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता है। और अक्ष का अर्थ क्या होता है, अक्षरणशील जो है वो इसका मीनिंग होता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो ध्वनि है, ये आपने याद रखना है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो शब्द है। ये भी आपने डिफरेंस याद रखना है कि अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो शब्द है, और जो भाषा के आधार पर ही पूछा जाए छोटी मौखिक इकाई तो वो ध्वनि है। ठीक है, और भाव अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वाक्य है। मतलब हमारे इमोशनल मीनिंग को बेसिक माना जाए तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वाक्य है। हिंदी देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरात्मक लिपि है। ये भी आपने याद रखना है कि वो कौन सी लिपि है, अक्षरात्मक है। अंग्रेजी रोमन लिपि जो है वो वर्णात्मक लिपि है। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, व्याकरण जो है वो बी प्लस आ प्लस करण से जो है वो बली प्रकार से समझना, तो ये जो है वो इसका अर्थ है। व्याकरण का अर्थ ही हुआ कि बली प्रकार से समझना, मतलब हर टाइप से, हर प्रकार से समझना। व्याकरण का कार्य क्या होता है, उच्चारण शुद्ध करना, लेखन, प्रयोग। ठीक है, कैसे हम अपने उच्चारण को शुद्ध कर सकते हैं वो हमें वर्ण व्याकरण को पढ़ के ही पता चलेगा। हमें जो है उसका लिखने का सिस्टम क्या है वो हमें व्याकरण के अकॉर्डिंग व्याकरण को पढ़ के ही पता चलेगा। कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे उसका यूज़ होगा, कौन सा रूल कहाँ पे यूज़ होगा, ये हमें व्याकरण पढ़ के ही पता चलता है। तो व्याकरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वो हैं इसके स्कोप, मतलब तो वो है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग। वर्ण के भी भेद हैं आगे, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर जो है वो स्वतंत्र मतलब चर है, और व्यंजन जो है वो आश्रित चर है। बिना स्वर के इनका निर्माण में प्रयोग जो है वो नहीं हो सकता है। कुल वर्ण कितने हैं, 52 हैं। स्वर कितने हैं, 11 हैं। व्यंजन कितने हैं, 33 हैं। ऊष्म कितने हैं, 4 हैं। मैं ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से ऊष्म हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं, वो सब आपको इसी में बताया जाएगा वीडियो में। ऊष्म व्यंजन जो है वो 4 हैं, अंतस्थ भी 4 हैं, संयुक्त भी 4 हैं और स्पर्श भी 4 हैं। कौन कौन से वो आगे बताऊंगी। ठीक है, उत्क्षिप्त जो है वो व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन जो है वो कौन कौन से 2 हैं। अयोग्य व्यंजन 2 है। मूल स्वर जो है वो मूल स्वर मतलब 4 है, और संधि स्वर जो है वो 4 है। ये आपने याद रखना है। स्वर जो है वो 11 कौन कौन से हैं, तो वो है अ आ इ ई उ ऊ और ए ऐ ओ औ। ये क्या है, हमारे 11 स्वर हैं। और अयोगवा कौन कौन से अंग और अंगा हैं। ठीक है, अनुस्वर मतलब नासिकीय जिसका नाक से उच्चारण होता है, और विसर्ग मतलब कंठ से जिसका उच्चारित होता है। अनुनासिक का नियम, अनुस्वर के बाद जो वर्ण आता है उस वर्ण के वर्ग के पंचम अक्ष में जो है वो अनुस्वार बदल जाता है। पंचम अक्षर जो होता है उसमें क्या होता है, अनुस्वार जो है वो बदल जाता है। दंड, फिर अंक, कंपन, झंडा, घमंड, संबंध, दंड, पंचानन, पंचमुखी और संत। तो मतलब हमने भी देखा कि जो हमारे अनुनासिक हैं, जैसे द और अंग की बिंदी लग गई है तो
आगे है मतलब तो ये आगे क्या बन जाता है, ये बन जाता है अनुस्वार। ठीक है, जहाँ पे जो है वो व्यंजन के साथ 5वें अक्षर में जो है वो खुद ही बदल जाता है। ठीक है, अंक है, तो ये भी जो है वो बीच में व्यंजन और क्या है, स्वर है, तो ये भी बदल जाएगा। दंड है, पंचानन है, पंचसुखी है। ठीक है, आपने खुद देखना है, ठीक है, कौन कैसे चेंज हो रहा है। फिर अनुस्वार क्या है और जो शुद्ध है वो कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है, कैसे क्या लिखते हैं, संसार कैसे लिखते हैं। सन्यासी में बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत लिख देते हैं, तो न भी होता है और अंक की बिंदी भी होती है। तो वैसे ही आपने आगे भी देख लेना है। और तो आज हमने ये सब देख लिया, अयोगवा देख लिए, अयोगवा अनुस्वार के नियम देख लिए, वर्ण के भेद देख लिए, फिर हमने वर्ण विचार देख लिया। तो ठीक है, आज हमने इतना डिस्कस कर लिया, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।